बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के ताबड़तोड़ हमले दुनिया भर जारी और सारी है। आए दिन नई टेक्नोलॉजी वजूद में आ रही है, जैसे कि NFT। अब जैसे आर्टिस्ट आर्ट बनाता है फिजिकल तौर पर और उस आर्ट को ऑक्शन कर देता है, यानी सेल आउट कर देता है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आर्ट और टेक्नोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, अब आर्ट टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट होती जा रही है और लोग इससे मिलियंस और बिलियंस अर्न कर रहे हैं। 2021 के स्टार्टिंग मंथ से ही ये पॉपुलर हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी पैसे अर्न किए हैं। और ये हम हज़ारों या लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये फेक कॉन्सेप्ट या बबल्स भी लगता है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद ही समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है। तो चलें देखते हैं आखिर NFT क्या है और ये कैसे काम करती है और क्या क्या आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलें देखते हैं किस तरह आर्ट टेक्नोलॉजी पर अपने कदम जमाती जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। मैं आपका दोस्त सलमान राजपूत। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि इससे मोटिवेट होकर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। व्हाट इज NFT? दोस्तों, NFT का फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन है। अगर हम इसको क्रिप्टो करेंसी की दूसरी एग्जाम कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले हमें समझना होगा कि फंजिबल और नॉन फंजिबल में क्या फ़र्क है। दोस्तों, फंजिबल मीन्स रिप्लेसेबल और नॉन फंजिबल मीन्स नॉन रिप्लेसेबल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आईफोन कंपनी का 12 Pro Max, पूरी दुनिया में इसके यूज़र मौजूद हैं। हम ये मोबाइल एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना 12 Pro Max अपने दोस्त से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस रिप्लेस के प्रोसेस को हम कहते हैं फंजिबल। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल की। अब मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी iPhone 12 Pro Max है, मगर आईफोन कंपनी ने उसके मोबाइल के बैक कवर पर उसकी पिक्चर आर्ट की है। अब ये मोबाइल पूरी दुनिया में एक ही है, क्योंकि मेरे दोस्त के मोबाइल पर उसी ही की पिक्चर लगाई गई है। ये एक यूनिक मोबाइल बन गया है। इसको हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक है जमाल और एक है कमाल। मैंने जमाल को 5000 का नोट दिया और कमाल को भी 5000 का नोट दिया। ये दोनों रिप्लेस भी कर सकते हैं इस नोट को, क्योंकि 5000 के नोट की वैल्यू एक ही है। इसको हम फंजिबल कहेंगे, क्योंकि इस नोट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, जो कि आपके पास भी और मेरे पास भी है, तो हम आपस में रद्दोबदल कर सकते हैं। अब जमाल ने उसी 5000 के नोट पर शाहिद आफरीदी, जो कि एक क्रिकेट सेलिब्रिटी हैं, उनका ऑटोग्राफ लिया। तो अब ये नोट नॉन फंजिबल हो गया है, क्योंकि ये यूनिक नोट है, क्योंकि इस नोट पर शाहिद आफरीदी का ऑटोग्राफ है। अब कमाल 5000 का नोट जमाल से रिप्लेस करने का कहता है, मगर जमाल वो नोट एक्सचेंज नहीं करता और कमाल को कहता है अब ये नोट में 10,000 में सेल आउट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर शायद आफरीदी का ऑटोग्राफ है। ये नोट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। नॉन फंजिबल एक यूनिक चीज होनी चाहिए जो सिर्फ आपके पास हो, उसकी कोई कॉपी ना हो, सिर्फ आपकी मिल्कियत हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि NFT किसको कहते हैं। अब बात करते हैं आर्ट और टेक्नोलॉजी, जो हमारा टॉपिक है। अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो आर्ट को ही NFT कहते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट एक आर्ट फिजिकल तौर पर बनाता है। अब इस आर्ट को टेक्नोलॉजी ने डिजिटल कर दिया है और इसको NFT का नाम दे दिया है। नॉन फंजिबल तो समझ गए होंगे। अब नॉन फंजिबल के साथ ये जो T है, जिसे हम कहते हैं NFT, ये T का क्या मतलब है? T का मतलब टोकन, क्योंकि आर्ट को डिजिटल टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए हमें ब्लॉकचेन का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? तो ये मेरी प्रीवियस वीडियो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। NFT अपने इस काम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि NFT इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही रन करता है। और ये जो T है यानी कि टोकन, ब्लॉकचेन पर रन करता है, क्योंकि आर्ट को डिजिटल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कि पीयर टू पीयर वर्क करती है।
NFT में सिर्फ आर्ट ही सेल आउट होते हैं या और कुछ भी? जी हाँ, NFT प्लेस पर आप आर्ट, GIF, शॉर्ट वीडियो, आर्टिकल्स और इमेजेस जो कि यूनिक हो, सिर्फ आपके पास हो और आप ही उस चीज के मालिक हो, वो आपकी मिल्कियत हो। NFT सेल और परचेज के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे OpenSea, फाउंडेशन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर आप अपने NFT सेल और परचेज कर सकते हैं। NFT की सेल और परचेज डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में होती है। NFT प्लेस पर किसने क्या क्या सेल आउट करके पैसे कमाए? सबसे पहले बात करते हैं माइक विंकलमैन, जिसे बीपल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना सबसे पहला आर्ट $69 मिलियन में सेल आउट किया, यानी के 1000 करोड़ में। ट्विटर के ऑनर ज़ॉक डोर्से ने अपना पहला ट्वीट बेचा है $2.5 मिलियन में, यानी के 35 करोड़ का। म्यूजिशियन ग्रैम्स ने अपना आर्ट $5 मिलियन में बेचे हैं और बहुत से सेलिब्रिटीज ने अपने आर्ट सेल आउट किए हैं और ये सब डिजिटल आर्ट है, नॉट फिजिकल। आप ये सुनकर हैरान तो हुए होंगे। अब सवाल आता है, जो NFT है, जो आर्ट है ऑनलाइन, जिन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदा जा रहा है, क्या ये बबल है या सही में इस चीज की इतनी वैल्यू है? तो आपको बता दूं, ये जो आर्ट है ये ऑफलाइन मार्केट में $800 मिलियन में बेची गई थी, यानी कि 10,000 करोड़ में। तो इसे देखकर भी आपके जहन में ये सवाल आता होगा, क्या ये भी बबल है? तो आपको बता दूं, आर्ट एक परसेप्शन है, इसकी कोई अंडरलाइन एसेट नहीं, इसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं। NFT से आप लोग भी पैसे कमा सकते हो, तो दोस्तों आप भी NFT आर्ट बना सकते हो और बेच भी सकते हो। इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर OpenSea, इस पर आप अपना अकाउंट बनाएं और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो और भी अच्छी बात है, अपना आर्ट क्रिएट करें और OpenSea पर बेच दें और एक दफा आर्ट बेचने पर आपको आपके आर्ट के पैसे तो मिल गए, मगर आपको इसकी रॉयल्टी भी मिलेगी, यानी कि रीसेल पर। और जब जब आपका आर्ट रीसेल होगा, आपको उस आर्ट की रॉयल्टी भी मिलेगी। हर दफा रॉयल्टी कितनी होगी ये आप डिसाइड करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मैं आपका दोस्त सलमान राजपूत आपसे इजाजत चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।